इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना से स्वस्थ होने पर गुरुवार को 58 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 2018 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 51 नए मरीज सामने आए। डिस्चार्ज हुए 58 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 11,459 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर 92.25% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 1 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 197 है। वर्तमान में जो एक्टिव केस है वो 765 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 918 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 48 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 912 है। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने कटंगी और मझौली क्षेत्र के आज के अपने प्रवास के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी और यहां स्थित फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया। इस मौके पर शर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी, भर्ती मरीजों और उपलब्ध संसाधनों का ब्यौरा लिया। जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा भी इस अवसर पर उनके साथ थे। कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान कटंगी क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा भी की। उन्होंने कोरोना टेस्ट हेतु अभी तक लिए गए सैंपल और पॉजिटिव मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। फीवर क्लिनिक के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रतिदिन के ओपीडी और अभी तक लिए गए सैंपल ब्यौरा प्राप्त किए। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने कुंडम जनपद पंचायत क्षेत्र में संबल योजना के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि के भुगतान में अनियमितताओं को मिली शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने उक्त निर्देश गुरुवार को कुंडम प्रवास पर जनपद पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान एसडीएम कुंडम को दिए। क्षेत्रीय विधायक नंदिनी मरावी भी इस दौरान मौजूद थी। कलेक्टर ने कहा कि कुंडम क्षेत्र से संबल योजना के तहत हितग्राहियों को स्वीकृत की गई सहायता राशि के भुगतान में अनियमितता बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है। जबलपुर आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने अप्लाई कर रखा है। इसी बीच जबलपुर आईटीआई में प्रवेश दिलाने के लिए नेतागिरी भी शुरू हो गई है। प्राचार्य ने एबीवीपी नेताओं पर मनचाहे छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्राचार्य ने बाकायदा एक एबीवीपी नेता से बात करते हुए वीडियो भी बनाया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। प्राचार्य ने खुलेआम नेताओं का नाम भी लिया है। प्राचार्य का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जी सर, अभी तक आईटीआई में एडमिशन के 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 6वें राउंड के लिए जो प्रोसीजर करना थी उसके लिए कल शाम को हमारे पास मेल आया है। उसी मेल के हिसाब से हम जो आगे 21 से 23 के बीच में जो बच्चों को हमें प्रवेश देना है उसकी कार्यवाही कर रहे हैं। और 21 तारीख को क्या होगा, 22-23 को क्या होगा, ये विभिन्न प्रकार का जो कार्य है आगे हमको कैसे संपन्न करना है उसके निर्देश हमें कल शाम को प्राप्त हुए हैं। अब इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कुछ लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ये प्रक्रिया पे वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो मैं अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहा हूँ, उससे हट के मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा उच्च अधिकारी निर्देश देगा वैसा ही कार्य मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद जबलपुर के द्वारा जलसा सीरतुन नबी के मौके पर तकरीर का आयोजन अंसारी कम्युनिटी सेंटर में रखा गया, जिसमें जबलपुर के सरदाने कौम, मुस्लिम समाज की मुअज्जिज शख्सियत और नौजवान और बुजुर्ग हजरात उपस्थित थे। इस मौके पर तिलावते कुरान शाहिद भाई ने किया। लेकिन मक्के के मुहासरे को इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 लोगों का नाम लिया था, जिसमें एक अबू सुफियान भी था कि ये लोग अगर काबे के पर्दे में भी निपट जाए तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। उसमें नज़र बिन हारिस भी था, अबू सुफियान भी था। लेकिन जब अबू सुफियान ने मुहासरे के वक्त इस्लाम कबूल कर लिया तो हम दोनों समाजों को लेकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि मानव जाति में भाईचारा पैदा हो, प्रेम भावना पैदा हो, नफ़रतें दूर हों, इस्लाम के उपलक्ष्य में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हों और मोहम्मद साहब की जीवनी को लोग पढ़ें और समझें। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7892828620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर।
गौरीघाट के छेवला गांव से लगे नाले में एक नया मगरमच्छ नजर आया है। अब इस नाले में मगरमच्छों की संख्या 3 हो गई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई है। वन विभाग के अनुसार नया मगर मादा है, जिसकी लंबाई करीब 6 फीट और वजन 100 किलो से ज्यादा का अनुमान है। हालांकि अभी तक किसी इंसान या पालतू जानवरों पर हमला नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नाले से दूर रहने और समीप के घर वालों को सुरक्षा के इंतजाम बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। छेलवा गांव के जिस नाले में मगरमच्छ आ रहे हैं वह खंदारी जलाशय से जुड़ा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रिफिलिंग के दौरान आज सुबह एक बड़ा हादसा आधारताल के सुहागी में हुआ। यहां कमरे में किए जा रहे रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों के खिड़की दरवाजे हिल गए। हादसे की चपेट में एक महिला और एक युवक झुलस गए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद घर में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 2 वाहन बुलाने पड़े। आधारताल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। मकान में बहुत तेज आग लगी। मैंने तत्काल 2 गाड़ी रवाना की, एक निगम मुख्यालय से, एक ISBT से, फिर 2 गाड़ी और पीछे से आई। यहाँ पे आके देखा तो मकान में जो आग थी उसको तो बुझा लिया गया, लेकिन 2 राकेश मिश्रा की पत्नी दीपा मिश्रा और एक उनका भांजा सोनू, ये 2 घायल हुए हैं। अब जानकारी ऐसी लग रही है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन गैस सिलेंडर यहाँ मिला नहीं है। अब इसकी जानकारी तो अभी नहीं हो पाई है, तत्काल में इतना ही मिल पाया है। आधारताल के सुहागी क्षेत्र में आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई करीब 9:30 बजे कि यहाँ पर आग लग चुकी है, और इसी पर से एम्बुलेंस आई और फायर ब्रिगेड भी आई। यहाँ पर 2 लोग घायल हुए हैं। घर के अंदर आग लगी थी, तो दोनों को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। बाकी आग बुझाई जा चुकी है और मामले की जांच पुलिस कर की जा रही है। आग कुछ किस तरह से लगी, कुछ मालूम? अभी मोहल्ले वालों को तो कहना है कि सिलेंडर फट गया होगा। लोडिंग वाहन के डाले में कैबिन बनाकर अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। आज सुबह 4 बजे क्राइम ब्रांच और बरगी की संयुक्त टीम ने NH7 रोड पर रमनपुरा के पास रोकने का प्रयास किया। चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद हुलकी गांव के पास यात्री प्रतीक्षालय के पास वाहन रोका गया। टीम ने चालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लोडिंग वाहन की चेकिंग में पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन वाहन से शराब की गंध आ रही थी। इसके बाद संयुक्त टीम ने सख्ती दिखाई तो गिरफ्त में आए आरोपियों ने शराब छिपाने की जगह दिखाई। जबलपुर से नाबालिग लड़कियों का सौदा कर बेचने वाली 2 सगी बहनों को तिलवारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अब और आरोपी की तलाश है, जिसकी मदद से नाबालिग लड़कियों का राजस्थान में सौदा कर बेचा जाता था। पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बरामद कर सकुशल घर पहुंचा दिया है। जबलपुर स्थित पनागर में चोरों ने एक किसान को निशाना बना लिया। चोरों ने किसान के घर की अलमारी से 40 तोला सोने के जेवर और 5,27,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। किसान के घर में चोरी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके अलावा चोरों ने पुलिस चौकी के पीछे स्थित 4 दुकानों को भी निशाना बनाया है। त्योहार के ठीक पहले पनागर में हुई चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज
फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।